वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज हम आ गए हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन केमिस्ट्री चैप्टर के पेज नंबर 167 के 6.4 क्वेश्चंस पे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए कोई वक्त बर्बाद। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसमें कीवर्ड्स। अमंग द आइसोमेरिक अल्केन, सबसे पहला कीवर्ड है आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, आइडेंटिफाई द वन दैट on photochemical chlorination yield a single monochloride, 3 isomeric monochloride, 4 isomeric monochlorides। ये क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया सर? नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं एक एक चीज़ का मतलब। मैंने आपको पहले ही बोला था, थ्योरी के पीछे जाना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट। थ्योरी तो आप अपने आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आइसोमर्स C3, सपोज C3H8, ये हो गया एक प्रोपेन, करेक्ट। C3H8, अगर मैं बोलूँ आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो आप कैसे कैसे बनाएंगे? 1 2 3, करेक्ट। और क्या बना सकते हैं? 1 2 3। अब मुझे बताइए, दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट? सेम है। ये भी C3 में हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये भी प्रोपेन है, यहाँ से कैलकुलेट ये भी प्रोपेन है। तो क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स है? नहीं है, क्योंकि दोनों के नाम सेम होंगे। ये भी प्रोपेन होगा, ये भी प्रोपेन होगा। आप इसे कैसे भी अरेंज कर दीजिए, ऐसे भी अरेंज कर देंगे तो ये प्रोपेन ही होगा। तो C3H8 का कोई आइसोमर नहीं होता है। वही मैं अगर C4H10 ले लूँ, ब्यूटेन, तो इसको मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? अब पता कैसे करेंगे कि स्ट्रक्चर सेम है या नहीं? अब इनके नाम पता कीजिए। IUPAC, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम भी ब्यूटेन है, लेकिन ये कॉमन नेम में आएगा। अगर आप IUPAC नेम देखोगे तो आप इसमें नंबरिंग करने जाओगे तो आप इसे दे दोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि पैरेंट चेन में क्या है? 3 कार्बन। अब ये हो गया ब्यूटेन और ये हो गया प्रोपेन। क्या नाम सेम है? नहीं। डिफरेंट है? यस। तो ये दोनों हो गए आइसोमर्स। इज इट क्लियर? सो ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर्स। क्या आप इसे किसी और तरीके से अरेंज कर सकते हैं? होमवर्क में ही आपका क्वेश्चन था आज का कि एक और आइसोमर पॉसिबल है या नहीं। तो आई होप आपको आइसोमर्स क्या होता है ये समझ में आया होगा। यस। तो चलिए, हमारा पहला कीवर्ड की कहानी हो गई खत्म। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 सबसे पहले अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, बताइए। चलिए, अब है हमारा C5H12। C5H12 मतलब क्या हो गया? हो गया हमारा पेंटेन। पेंटेन मतलब ये एक अल्केन है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अब फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन क्या होता है इसकी बात देखते हैं। ये हम ऑलरेडी एक रिएक्शन देख चुके हैं कंसेप्चुअल लेक्चर्स में, लेकिन वापस एक रिवाइज कर देता हूँ। जब कोई भी अल्केन, जैसे सबसे सिंपलेस्ट अल्केन क्या है हमारे पास? मीथेन। उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और आप यूवी लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करता जाता है क्लोरीन से। तो अगर मैं से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दूँ तो क्या मिल जाएगा? CH3Cl + HCl। और ये कंटिन्यू होता जाता है चेन रिएक्शन, जैसे हमने CCl4 तक गए थे, आपको मालूम ही होगी। लेकिन इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल। फोटो मतलब लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं या ऐड कराते हैं क्लोरीन, वी कॉल इट एज फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अब मुझे बताइए, इन 4 हाइड्रोजन में एनी हाइड्रोजन इफ आई रिप्लेस, विल आई गेट डिफरेंट प्रोडक्ट? नो। ये मोनोक्लोराइड, मोनो मतलब एक ही क्लोरीन है, ये सेम ही आएगा। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्लोरो मीथेन। अब मैं अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कार्बन बढ़ा देता हूँ, CH3 CH2 CH3। अब मैं अगर क्लोरीनेशन कराता हूँ तो क्या हमेशा मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा? अगर मैं ये हाइड्रोजन हटाऊँ, ये हाइड्रोजन हटाऊँ या ये हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है आइसोमेरिक का, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया? CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटा दिया, 3 में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा? 2, यानी क्लोरीन यहाँ चला गया, प्लस HCl, वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। इसका नाम बताइए। 1 2 3,
1-chloro-propane। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये हाइड्रोजन एक टाइप का हाइड्रोजन, इसको मैं ए लिख देता हूँ। ए मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को ले जाए तो क्या प्रोडक्ट सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? लेट्स सी। CH3 एज इट इज, 2 हाइड्रोजन थे, आई एम रिमूविंग 1 हाइड्रोजन, सो CH यहाँ पे लग जाएगा हमारा क्लोरीन। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 2-chloro-propane। अब देखिए, ये और ये दोनों में एक ही चीज़ हुई है, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया है और सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। लेकिन क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? नहीं है। ये क्या मोनोक्लोराइड्स है? हैं। क्या ये सेम है? नहीं है। तो क्या ये आइसोमर्स है? इसी का मतलब हो गया आइसोमेरिक अल्केन ऑफ, अगर प्रोपेन दिया होता तो 2 मोनोक्लाइड्स मिलते हैं हमें, ये भी और ये भी। अब इसको मैं बी कार्बन दे देता हूँ। अब चलिए इसके पास, अब मुझे बताइए, अगर ये क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन को हटा देता है तो क्या होगा? तो CH3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ, CH2 CH3। टेल मी इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्लोरीन है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगेन 1-chloro-propane। अब मुझे बताइए, क्या ये थर्ड आइसोमर है या नहीं है? देखिए इसका नाम क्या है? 1-chloro-propane। इसका नाम क्या है? यानी ये यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाइए या यहाँ से हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, दोनों की कहानी सेम है, दोनों का नेम सेम है। मतलब ये थर्ड आइसोमर्स नहीं है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इसकी जैसा ही है, तो मतलब ये भी एक ए कार्बन है। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन पॉसिबल है, एक हाइड्रोजन टर्मिनल वाला, एक हाइड्रोजन मिलर। समझ में आया? तो ये हम नहीं दिखाएंगे। तो मतलब अगर इन्होंने पूछा होता कि प्रोपेन में कौन सा ऐसा कितने आइसोमर्स पॉसिबल है अगर हम केमिकल फोटोकेमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो 2 पॉसिबल है। समझ में आया? अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। ये बोल रहे हैं, अगर आप C5H12 मतलब पेंटेन, इसका अगर यही क्लोरीनेशन कराते हैं तो कौन से आइसोमर्स होंगे, जितने भी आइसोमर्स होंगे, सबसे पहले हम इसके आइसोमर्स बनाएंगे। कौन से ऐसे आइसोमर्स होंगे जो सिंगल मोनोक्लाइड देंगे इसके जैसा, जो 3 आइसोमर्स देंगे जिसमें 3 टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे, और 4 इसमें 4 टाइप। मतलब हमें ये ढूंढना है कि कौन कौन से आइसोमर्स में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी भी समझ में नहीं आया? आ जाइए, लेट्स फर्स्ट फाइंड द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। उसके बाद आपको कहानी धीरे धीरे और अच्छे समझ में। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, यू विल गेट द आंसर वेरी सून। सबसे पहले क्या करेंगे? पेंटेन मैं वापस क्या करूँगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉ करूँगा, सो आपकी कहानी क्लियर हो जाए। सबसे पहले C5H12, 1 2 3, चलिए CH3 सब लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल पेंटेन। इसी का इक्विवेलेंट बनाना है तो 1 2 3 4 5 हो गया नॉर्मल पेंटेन। ये एक टाइप का आइसोमर्स हो गया C5H12 का। सेकेंड, अगर मैं एक कार्बन को नीचे ले आऊँ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक और टाइप का आइसोमर। इसका नाम बताइए। नाम मैं आपको, आप जब तक मैं कंप्लीट करता हूँ आप नाम सोचिए, ठीक है? इसका इक्विवेलेंट बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा? 1 2 3 4, ये इधर मिथाइल ग्रुप, करेक्ट। चलिए और क्या कर सकते हैं? अब मुझे बताइए, ये मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ लगा दूँ तो क्या मुझे एक और आइसोमर्स मिलेगा? CH3 CH CH3 CH CH3, क्या ये आइसोमर है? आप मुझे फटाफट सोच के बताइए। देखिए 1 2 3 4 5, द आंसर इज नो। क्यों? इसका आंसर आपको नाम में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं
सेकेंड ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं तो भी आप यहाँ से कीजिए, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट थिंक कि सर ये तो स्ट्रक्चर अलग लग रहा है। स्ट्रक्चर अलग है या नहीं, हाउ यू विल नो, राइट द IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम अलग आ रहा है स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, अगर IUPAC नेम सेम देन स्ट्रक्चर इज सेम। इज इट क्लियर? इट्स नॉट डिफरेंट। तो दिस इज नॉट आइसोमर। ओके, जिसके डाउट है कि यहाँ पे कार्बन लगाने से क्या हमें थर्ड आइसोमर मिलेगा, द आंसर इज नो। तो तीसरा आइसोमर क्या हो सकता है कि मैं दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा दूँ, CH3C, एक इधर CH3, एक इधर CH3, एक इधर CH3। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और सोचिए, और हो सकता है कि आप कहाँ लगाइएगा, और यहाँ लगाएगा तो वापस वही कहानी स्ट्रेट चेन ही हो जाएगा। आप इसको यहाँ भी लगा दीजिए नीचे, तब भी वो नॉर्मली आएगा, क्योंकि पेरेंट चेन में सेम कार्बन आएगा। तो आई होप ये ही 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके C5H12 के। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। अब इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन कौन से आइसोमर्स हैं जिनको हम क्लोरीनेशन कराएंगे, मतलब इन सबको हम जब क्लोरीन मतलब ऐड करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक ही मोनोक्लोराइड देगा, 3 मोनोक्लोराइड देगा या 4 मोनोक्लोराइड देगा। इसका मतलब क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट राइट द नेम ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ एक करके बताऊंगा तो आपको बाकी सबके सब आराम से समझ में आएगा। मैं एक करके बताता हूँ आपको। CH3, अच्छा मैं CH2 CH3, इसकी रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए क्लोरीन के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्लोरीन को चाहिए हाइड्रोजन, उनको करना है रिप्लेस। उसके पास तो इतने सारे हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन एकदम पागल हो जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन का निकालूं, लेकिन उसको अलग अलग नाम वाले हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि जो इस क्लोरीन को हाइड्रोजन निकाले तो नाम अलग आना चाहिए, इस हाइड्रोजन निकाले तो नाम अलग आना चाहिए। कितने निकाल सकता है वो पता करना। सपोज कीजिए वो ये वाला हाइड्रोजन निकालता है यहाँ इस कार्बन से, तो नाम क्या आएगा, CH3 CH2 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 Cl। देखिए ये वाला हाइड्रोजन निकाला, 3 था तो 2 हो गए, एक क्लोरीन आ गया। इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा मैंने 2 4 ही लिखे, एक और चाहिए हमें, CH2 CH3। तो यहाँ से निकाला, ठीक है, जगह ही कम पड़ गई। CH2 1 2 3 4 Cl। सो 1 क्लोरो 1 2 3 पेंटेन। चलो तो ये पॉसिबल है कि क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन को खा गया। अगर सपोज करो क्लोरीन, इसको मैं A नंबर दे देता हूँ, अगर क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन को खाता तो क्या अलग नाम आता, नहीं। यही समझिए अब यहाँ की कहानी, यहाँ से हटा है या टर्मिनेट एंड कार्बन से, यहाँ से भी अगर हाइड्रोजन हटाता तो क्लोरीन का नाम 1 क्लोरोप्रोपेन पेंटेन ही आता, क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर इस कार्बन से हटा दें हाइड्रोजन तो क्या नाम आएगा, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। अब देखिए नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंटेन। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया बी टाइप का हाइड्रोजन, मतलब ये दूसरा हाइड्रोजन है, इससे हमारा नाम अलग आ रहा है। अगर कहानी यहाँ से होती, अगर ये हाइड्रोजन हटाया जाता तो क्या नाम होता, सोचिए। अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगा देता तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, नाम सेम ही आता, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये भी हमारा सेम टाइप। आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, नाम सेम होने वाला है। समझिए बात को समझिए। इफ यू रिमूव दिस हाइड्रोजन you will get 1 chlorpropane, if you remove this hydrogen you will also get 1 chlorpropane। तो दोनों एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने AA लिख दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो we'll get 2 chloropentain, अगर मैं यहाँ से भी हटाता हूँ तो we'll get 2 chloropentain। तो ये दोनों भी सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए मैंने BB लिख दिया। मुझे बताइए बीच वाला कार्बन से अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ क्या मुझे ऐसे ही मिलेंगे, लेट्स ट्राई।
सी आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ढूंढने हैं, CH3 CH2 C, तो यहाँ पे ये H रहेगा, CH2 CH3, एक हाइड्रोजन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। अब इसका नाम बताइए, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो गया? 3 क्लोरो पेंटेन। क्या ये सेम नाम है? ये है 1 क्लोरो, ये है 2 क्लोरो, ये है 3 क्लोरो। इज इट सेम नेम? नो। तो ये थर्ड है। अब तो ये हो गया हमारा C टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए, इस पहले वाले आइसोमर्स से कितने टाइप ऑफ मोनोक्लोराइड्स मिले हमें? 3 उन्होंने पूछा है। यस, मतलब बताइए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये वाला, N पेंटेन। N पेंटेन से जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोराइड मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा N पेंटेन। मैं A लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप को कहानी समझ में आ रही होगी। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पता करने। अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, और हमारी कहानी साधारण सी हो जाएगी। अब तो आई होप को कहानी धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी, करेक्ट। चलिए मैं इस साइड ड्रॉप कर देता हूँ। आई होप अपने लिख लिया होगा, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर B और C में देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, करना क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ढूंढने हैं जिससे हमारा IUPAC नेम अलग आए। देखिए अब B की बात करते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH3, इसको अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन प्रेजेंट ऑफ HMO तो कौन कौन से टाइप? तो मुझे बताइए, अब तो देख के समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये हमारा A टाइप है, क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, करेक्ट। तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl, 1 2 3 4, करेक्ट। 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हमारा पहला बन गया। अब मुझे बताइए, आप लोग सोचिए, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ हाइड्रोजन तो क्या ये अलग टाइप का हमें मॉलिक्यूल देगा? नाम दे, सोचिए। CH2Cl यहाँ आ गया, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? वापस हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, 2 पे आ जाएगा मिथाइल, विल गेट द सेम प्रोडक्ट। सो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये भी A टाइप का ही है। आई आपको कहानी समझ में आ रही होगी? आ रही है नहीं आ रही है? A, तो ये दो एक ही टाइप का हाइड्रोजन। अब यहाँ से हटा दीजिए, अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा B टाइप, CH3 CH2 C CH3 CH3 Cl, करेक्ट। अब इसका नाम बताइए, काउंटिंग यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, एक ही बात है। 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अलग नाम आया, मतलब ये पॉसिबल है। अब बताइए, यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ ये वाले हाइड्रोजन से तो नाम क्या आएगा? स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3 CH Cl CH CH3 CH3, नाम क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा मतलब थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब इससे भी हमारा IUPAC नाम अलग आ रहा है। अब सोचिए यहाँ की कहानी, क्या ये और ये, जो हमेशा हम नॉर्मली क्या करते थे, लास्ट का ये दोनों सेम ही रखते थे। देखिए इस बार करके, मुझे नहीं लगता इस बार सेम आएगा। अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पे हटा देता हूँ तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ, ठीक है, जगह नहीं बच रही। तो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा? CH2Cl CH2CH CH3 CH3। नाम देखिए, अगर डाउट है तो नाम देखिए, 1 2 3 4, क्योंकि क्लोरीन इस साइड है तो ये इसको प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 4 मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये कॉप सेम हो रहा है किसी से?
सारे के सारे नाम वापस गौर से देखिए। 2 मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन अलग नाम है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, भले ही यहाँ पे सिर्फ 2 का फर्क है लेकिन ये अलग नाम है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक अलग नाम है। 1 क्लोरो 4 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक अलग नाम है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा 4th टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो गए? 4। मतलब ये जो 4 आंसर पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा आइसोमर है जो हमें 4 मोनोक्लोराइड्स देगा डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका आंसर क्या आ गया? बी वाला, ये वाला। दिस वन विल गिव अस 4, दिस वन विल गिव अस 3। अब बच्चा कौन सा? आंसर सिंगल वाला होगा। फिर भी विल चेक। फटाफट से आई होप आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसको यहीं से देख के बता देता हूँ आपको। अब हम बॉन्ड लाइन से देखोगे। सपोज कर जी क्लोरीन यहाँ आए, देखो यहाँ हाइड्रोजन इसके पास तो है नहीं, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये कार्बन रूल आउट हो गया बिकॉज क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन, दोज कार्बन हु हैज हाइड्रोजन, दिस कार्बन डज नॉट हैव। अगर मैं क्लोरीन यहाँ लिख देता हूँ तो नाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पे आ गया, तो ये नंबर 1 2 3 2 डाइमिथाइल, देखिए 2 मिनट 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, करेक्ट। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, नंबरिंग आप यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, नाम में कुछ फर्क नहीं आएगा। ऑलवेज अगर आपने यहाँ से हटाया तो आप काउंटिंग ऐसे करेंगे, आपने यहाँ से हटाया तो आप काउंटिंग ऐसे करेंगे, आपने यहाँ से हटाया तो आप काउंटिंग ऐसे करेंगे। चारों तरफ से योर नेम विल कम सेम 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मतलब इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? सिर्फ 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कहानी। वापस सबसे पहले आपको आइसोमर्स क्या हो गया मैंने बता दी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। C5 एस्ट्रल क्या है? एक अल्केन है, डबल+2 है इसमें जनरल फार्मूला, तो ये हो गया पेंटेन। आइडेंटिफाई द वन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड दिस प्रोडक्ट। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके सारे आइसोमर्स लिख लेने हैं। उसके आइसोमर्स लिखने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे ए टाइप है। ए टाइप मतलब एक ही टाइप के हैं। कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है? जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन उतने ज़्यादा प्रोडक्ट। इसमें कितने हाइड्रोजन पॉसिबल थे? देखिए ए वाले में हमें थे 1 2 3, ये दोनों BB और ये A, 3 ही टाइप्स थे तो 3 मिले। इसमें 4 मिले और इसमें 1 मिला। सो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी।